जय सिया राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। अर्थात हमारे जीवन की सच्ची महानता केवल इस बात में नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारी शक्ति से दूसरों का कितना भला होता है। और आज की कथा में हम देखेंगे, एक ओर है परशुराम जी का प्रचंड क्रोध, दूसरी ओर है लक्ष्मण जी का वीर और तेजस्वी स्वभाव, और इन दोनों के बीच में खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जय श्री राम। जैसे ही श्री राम के हाथों से शिव जी का धनुष टूटा, अचानक सभा के बाहर एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो स्वयं बिजली गरज उठी। सभा के द्वार पर एक महान तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। हाथ में फरसा, कंधे पर धनुष, मस्तक पर तेज और आंखों में प्रचंड क्रोध। वे थे महर्षि परशुराम। उनका तेज ऐसा था कि सभा में बैठे अनेक राजा भयभीत हो गए। परशुराम जी सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां भगवान शिव का टूटा हुआ धनुष रखा था। उन्होंने धनुष को देखा और उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, ये धनुष किसने तोड़ा है? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर देने का साहस नहीं कर रहा था। तभी लक्ष्मण जी आगे आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, ये धनुष तो बहुत पुराना था, इसे देखकर इतना क्रोध क्यों करते हो? बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष देखे हैं, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, ये भगवान शिव का धनुष था, और जिसने इसे तोड़ा है वे मेरे सामने आए। लक्ष्मण जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे मुनिवर, हमने धनुष को जानबूझकर नहीं तोड़ा। भैया श्री राम तो गुरु की आज्ञा से उसे देखने आए थे। उसे उठाया और वे अपने आप टूट गया। परशुराम जी बोले, तुम इस बात को इतना सरल समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि ये धनुष मेरे आराध्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये इतना ही प्रिय था तो इसे सभा में रखकर सबको उठाने के लिए क्यों दिया गया? सभा में बैठे कुछ लोग लक्ष्मण जी की बात सुनकर चौंक गए, लेकिन लक्ष्मण जी रुकने वाले नहीं थे। परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये साहस तुम्हें भारी पड़ेगा। मैं वही परशुराम हूँ जिसने पृथ्वी को अनेक बार अत्याचारी क्षत्रियों से रहित किया है। मेरे क्रोध से बड़े बड़े राजा कांपते हैं, और तुम मेरे सामने इस प्रकार बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आप बार बार अपने पराक्रम की बात क्यों कर रहे हैं? हमने आपका अपमान नहीं किया, लेकिन यदि आप क्रोध करेंगे तो हम भी रघुकुल में जन्मे हैं। हम भयभीत होकर चुप रहने वालों में से नहीं हैं। सभा का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया। परशुराम जी ने कहा, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, नहीं, मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे मुनिवर, यदि केवल शब्दों से ही किसी का विनाश हो जाता तो संसार में कोई भी वीर जीवित नहीं रहता। सभा में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हमने बचपन में धनुष बाण चलाए हैं, अनेक युद्ध किए हैं, लेकिन आपने जिस धनुष की बात की वे हमारे लिए एक पुराना धनुष था। हमने उसे तोड़ा नहीं, वह श्री राम के हाथ लगते ही टूट गया। परशुराम जी बोले, तुम श्री राम की शक्ति का इतना गर्व क्यों करते हो? लक्ष्मण ने कहा, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई हैं और उनके चरणों में मेरा सब कुछ है, लेकिन मुझे इसके लिए किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। अब श्री राम समझ गए कि संवाद बहुत आगे बढ़ चुका है।
उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह था। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा वीरता बिल्कुल उचित है, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द परिस्थिति को और कठिन बना देते हैं। फिर श्री राम ने परशुराम जी की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, लक्ष्मण अभी बालक है। यदि इनके शब्दों से आपको कष्ट हुआ है तो मैं उसकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। परशुराम ने श्री राम को देखा, लेकिन उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, राम, तुम विनम्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे अपने पराक्रम का परिचय देना होगा। परशुराम जी ने अपना धनुष श्री राम के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम वास्तव में इतने ही शक्तिशाली हो तो इस धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानूंगा। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। माता सीता की निगाहें श्री राम पर टिक गई। लक्ष्मण जी शांत हो गए। महर्षि विश्वामित्र सब कुछ देख रहे थे। श्री राम ने पहले परशुराम जी को प्रणाम किया, फिर उस दिव्य धनुष को हाथ में लिया और जिस धनुष को देखकर बड़े बड़े योद्धा भयभीत हो रहे थे, श्री राम ने उसे अत्यंत सहजता से उठा लिया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसी क्षण परशुराम जी के भीतर जैसे कोई दिव्य प्रकाश जाग उठा। उनका क्रोध समाप्त होने लगा। उन्हें अनुभव हुआ, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जिस शक्ति को वे वर्षों से साधना और तपस्या में खोजते आए थे, वही शक्ति आज उनके सामने खड़ी थी। उनकी दृष्टि श्री राम के स्वरूप पर टिक गई और तब उन्हें बोध हुआ, श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी समझ गए कि समय बदल चुका है। अब परशुराम जी के चेहरे पर क्रोध नहीं था, उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। वे श्री राम की दिव्यता को पहचान चुके थे। श्री राम ने भी अत्यंत विनम्रता से उनका सम्मान किया। परशुराम जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से प्रस्थान किया। सभा में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत घटना के साक्षी बने। कुछ समय पहले जहां क्रोध और भय था, अब वहां शांति और आनंद था। परशुराम जी के चले जाने के बाद लक्ष्मण जी श्री राम के पास आए। उनके चेहरे पर अब भी वीरता की चमक थी, लेकिन श्री राम ने स्नेह से उन्हें समझाया, लक्ष्मण, वीरता का अर्थ केवल शत्रु से लड़ना नहीं है। कभी कभी अपने क्रोध को रोक लेना भी सबसे बड़ी वीरता होती है। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की बात सिर झुकाकर स्वीकार की। यही दोनों भाइयों का संबंध था। लक्ष्मण जी थे श्री राम की शक्ति और श्री राम जी थे लक्ष्मण जी की मर्यादा। एक के भीतर अग्नि थी, दूसरे के भीतर शांति, और दोनों मिलकर रघुकुल की महानता का पूर्ण करते थे। परशुराम जी के प्रस्थान के बाद मिथिला में फिर से उत्सव का वातावरण बन गया। अब सभी को ज्ञात था कि माता सीता का विवाह श्री राम से होगा। महाराज जनक का प्रण पूरा हो चुका था। मिथिला में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन ये केवल सीता और राम का विवाह नहीं था। अयोध्या से महाराज दशरथ को संदेश भेजा गया। श्री राम के साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह होना था। अयोध्या और मिथिला के बीच संबंध और भी गहरा होने वाला था। चारों भाई, चारों विवाह और पूरी मिथिला एक भव्य उत्सव की तैयारी में जुट गई। आज की कथा हमें केवल परशुराम और लक्ष्मण के संवाद की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें क्रोध और मर्यादा के बीच का अंतर समझाती है। लक्ष्मण जी गलत नहीं थे। उनके भीतर अपने बड़े भाई के प्रति अपार प्रेम था। वे श्री राम का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन श्री राम जानते थे कि हर सत्य को हर समय कठोर शब्दों में कहना आवश्यक नहीं होता। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रोका और परशुराम जी जैसे महान तपस्वी के सामने भी
सम्मान और विनम्रता बनाए रखिए। याद रखिए, शक्ति आपको बड़ा बना सकती है, लेकिन विनम्रता आपको महान बनाती है। क्रोध आपको क्षण भर के लिए विजयी बना सकता है, लेकिन संयम आपको जीवन भर सम्मान देता है। और श्री राम हमें यही सिखाते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम।